बड़े भैया जी की चालाकी। महेंद्र के पिता का देहांत हो चुका था। उसने अपने छोटे भाई सुरेंद्र को बंटवारा करने के लिए बुलाया। बंटवारे के पहले खाना खा लेते हैं। खाना परोसते हुए महेंद्र ने सुरेंद्र से कहा। सुरेंद्र ने जवाब दिया, भैया बंटवारा आप ही कर लेते, मुझे मेरा हिस्सा दे देते, बाकी आप रख लेते। मुझे बुलाने की क्या जरूरत थी? नहीं भाई, मैं यह सुनना बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ कि बड़े भाई ने छोटे भाई का हिस्सा मार लिया। कहते हुए महेंद्र ने भोजन की 2 थाली परोसकर सामने रख दी। एक थाली में मिठाई थी, इस वजह से वह थाली खाली खाली नजर आ रही थी। दूसरी थाली में पापड़, चावल, भुजिए ज़्यादा थे, वह ज़्यादा भरी हुई नजर आ रही थी। मिठाई वाली थाली में दूध पाक, मलाई बर्फी व अन्य कीमती मिठाइयाँ रखी थी। जैसा भी खाना चाहो वैसी थाली उठा लो, महेंद्र ने कहा। वह यह जानना चाहता था कि बंटवारे के समय सुरेंद्र किस बात को तवज्जो देता है, ज़्यादा माल लेना पसंद करता है या कम। चूंकि सुरेंद्र को मीठा कम पसंद था, इसीलिए उसने पापड़ भुजिए वाली थाल उठा ली। भैया मुझे यह खाना पसंद है, कहते हुए सुरेंद्र खाना खाने लगा। महेंद्र समझता कि सुरेंद्र को ज़्यादा माल चाहिए, वह लालची है, इस कारण उसने ज़्यादा खाना भरी हुई थाली ली है। इससे इसका मज़ा चखाना चाहिए। यह सोचते हुए महेंद्र ने बंटवारे के लिए नई तरकीब सोच ली। खाना खाकर दोनों भाई कमरे में पहुंचे। महेंद्र ने घर के सामान के 2 हिस्से कर रखे थे। इन सामान में से कौन सा सामान चाहिए? महेंद्र ने सामने रखे हुए सामान की ओर इशारा किया। एक ओर फ्रिज, पंखे, वॉशिंग मशीन रखी थी, तो दूसरी ओर ढेर सारे बर्तन रखे थे। क्योंकि सुरेंद्र के पास फ्रिज, पंखे, वॉशिंग मशीन थी, उसने सोचा कि भाई साहब के पास यह चीज़ नहीं है, इसीलिए ये चीज़ भाई साहब के पास रहना चाहिए। यह सोचते हुए सुरेंद्र ने बड़े ढेर की ओर इशारा करके कहा, मुझे यह बड़ा वाला ढेर चाहिए। महेंद्र मुस्कुराया, जैसी तेरी मर्जी, लेकिन ये मत कहना कि बड़े भाई ने बंटवारा ठीक से नहीं किया। महेंद्र अपनी चतुराई पर मंद मंद मुस्कुराता हुआ बोला, जबकि वह जानता था कि उसे ज़्यादा कीमती सामान प्राप्त हुआ है। सुरेंद्र खुश था, वह अपने बड़े भाई की मदद कर रहा था। अब इन दोनों ढेर में से कौन सा ढेर लेना पसंद करोगे? महेंद्र ने अपने माता की जेवरात की 2 पोटली दिखाते हुए कहा। सुरेंद्र ने बारी बारी दोनों पोटली का निरीक्षण किया। एक पोटली भारी थी, दूसरी हल्की व छोटी। उसने सोचा कि ये बड़े भाई हैं, इसीलिए उन्हें ज़्यादा हिस्सा मिलना चाहिए। भैया आप बड़े हैं, आपका परिवार बड़ा है, इसीलिए आप बड़ी पोटली रखिए। सुरेंद्र ने छोटी पोटली उठा ली। यह छोटी पोटली मेरी है। नहीं नहीं भाई, तुम बड़ी पोटली लो। महेंद्र ने बड़ी पोटली सुरेंद्र के सामने रखते हुए कहा। नहीं भैया, आप बड़े हैं, बड़ी चीज़ पर आपका हक बनता है, कहते हुए सुरेंद्र ने छोटी पोटली रख ली। महेंद्र आश्चर्यचकित रह गया। उसने बड़ी पोटली में चांदी के जेवरात रखे थे, छोटी पोटली में सोने के जेवरात थे। वह सोचता था कि सुरेंद्र लालच में आकर बड़ी पोटली लेगा, जिसमें उससे उसके पास चांदी के जेवरात चले जाएंगे और वह सोने की जेवरात ले लेगा, मगर यहाँ उल्टा ही हो गया था। अब की बार महेंद्र ने चतुराई की और बोला, सुरेंद्र इस बार तू बंटवारा करना, नहीं तो लोग कहेंगे कि बड़े भाई ने बंटवारा करके छोटे भाई को ठग लिया। मन ही मन महेंद्र ने छोटे भाई को ठगने के लिए योजना बनाई। सुरेंद्र का कोमल हृदय था, वह बड़े भाई साहब का हित चाहता था। बड़े भाई के ज़्यादा बच्चे थे, इसीलिए वह चाहता था कि ज़मीन का ज़्यादा हिस्सा बड़े भाई साहब को मिले। इसीलिए वह महेंद्र को अपने पैतृक घर पर ले गया। भाई साहब, यह अपना पैतृक मकान है। पिताजी ने आपको भाभी के साथ जाने के बाद इसे बनाया था, सुरेंद्र ने कहा। महेंद्र ने देखा कि एक और 2 मकान और 3 मंजिल भवन खड़ा है। दूसरी ओर एक दुकान के पास से अंदर जाने का
गेट है, यानी एक ओर बहुमंजिल भवन के साथ 2 दुकान बनी हुई थी और दूसरी ओर एक दुकान और पीछे जाने का गेट था। महेंद्र नहीं चाहता था कि जेवरात की तरह ठगा जाए, इसीलिए उसने कहा, सुरेंद्र, तुम ही बताओ मुझे कौन सा हिस्सा लेना चाहिए। भाई साहब, मेरी राय में तो आपको दूसरा हिस्सा ले लेना चाहिए। सुरेंद्र ने कहा। तो महेंद्र चकित रह गया। छोटा भाई होकर बड़े भाई को ठगना चाहता है, खुद बहुमंजिल मकान और 2 दुकान हड़प करना चाहता है, मुझे एक दुकान और छोटा सा बाड़ा देना चाहता है। यह सोचते हुए महेंद्र ने कहा, सुरेंद्र, मेरा परिवार बड़ा है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि यह बहुमंजिल मकान वाला हिस्सा मैं ले लूँ। इस पर सुरेंद्र ने कहा, भैया, आप हिस्सा लेने से पहले यह दूसरा हिस्सा देख लें, क्योंकि सुरेंद्र चाहता था कि बड़े भाई को ज़्यादा हिस्सा मिले, क्योंकि दूसरे हिस्से के अंदर 10 मकान और लंबा चौड़ा खेत था, साथ ही बहुत सारे मवेशी भी थे। मगर महेंद्र ने सोचा कि छोटा भाई उसे ठगना चाहता है, इसीलिए उसने कहा, सुरेंद्र, मुझे कुछ नहीं देखना है, यह दूसरा हिस्सा तेरा रहा, पहला हिस्सा मेरे पास रहेगा। भैया, एक बार और सोच लो। सुरेंद्र ने कहा, आपको ज़्यादा हिस्सा चाहिए, इसीलिए आप यह दूसरा हिस्सा ले लें। महेंद्र सोचता था कि खाली जमीन के ज़्यादा हिस्से से उसका यह बहुमंजिल मकान अच्छा है, इसीलिए उसने छोटे भाई की बात नहीं मानी। सभी पंचों के सामने अपने अपने हिस्से का बंटवारा लिख लिया। भैया, एक बार मेरा हिस्सा भी देख लेते, कहते हुए सुरेंद्र ने महेंद्र को अपना हिस्सा दिखाने के लिए दुकान के पास वाले गेट से अंदर गया। आगे आगे सुरेंद्र था, पीछे पीछे महेंद्र चल रहा था। जैसे ही गेट के अंदर गए, उन्हें गेट के पीछे लंबा चौड़ा खेत नजर आया। सामने की तरफ 10 भवन बने हुए थे, कई मवेशी चर रहे थे। यह देखकर महेंद्र दंग रह गया। सुरेंद्र, यह हिस्सा पिताजी ने कब खरीदा था? भैया, आपके जाने के बाद। इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि आप बड़े हैं, आपको बड़ा हिस्सा चाहिए, मगर आप माने नहीं। मगर महेंद्र अब क्या करता? उसकी चतुराई की वजह से वह स्वयं ठगा जा चुका था। वह चुप था। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कहानी अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें।